बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 20 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन है और एक जानिब तो आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के दरमियान मैच फंसा हुआ है और यह मैच अब बहुत आगे तक जा चुका है। इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो अचीव किया जा चुका है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो भी कश्तियां जलाकर मैदान में उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान की फौज ने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। ऑल्दो इस सब के बावजूद कुछ पसे पर्दा डीलें जरूर मांगी जा रही हैं इमरान खान से, लेकिन उसके बदले में जो कुछ मांगा जा रहा है वो कप्तान देने से इनकारी है और कप्तान किसी भी तरह से अपने मौक़िफ़ से आधा इंच पीछे हटने से भी इनकारी है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे। इन खतूत के हवाले से आर्मी चीफ का मौक़िफ़ भी आ गया। फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खुलकर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उसे आगे लेकर चलने का फैसला किया है और आप इमरान खान साहब की गुज़श्ता तमाम तर स्टेटमेंट्स अगर उठा लें तो आपको यह बात वाज़ेह हो जाएगी, आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने अब अपनी तोपों का रुख नून लीग, पीपल्स पार्टी, जरदारी, नवाज शरीफ इनकी तरफ नहीं रखा हुआ। खान साहब जो है वो अब असल प्रॉब्लम जो है उसे आइडेंटिफाई करके अब उस पर बात करते हैं। इस सब के अंदर आप ये देख लें कि रिसेंटली आर्मी चीफ के हवाले से जो उनकी एक स्टेटमेंट थी हु आर यू, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल जो है वो खुलकर मैदान में आई। इससे पहले चले सोशल मीडिया पर बात होती थी, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल ने पहली मर्तबा डायरेक्टली आर्मी चीफ जो है उन्हें निशाने पर लिया। ठीक हो गया जी। अब हुआ यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर हैं और वहां का सरकारी दौरा है, वहां की मिलिट्री के साथ मुलाकातें हैं, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस एक ऐलान से, इस एहतजाज के ऐलान से, और इस एहतजाज के अंदर यह एहतजाज किसके खिलाफ है, इस ऐलान से, इस एक पोस्टर से ही पूरे का पूरा निजाम हिल चुका है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस तरह से अपनी सियासत आगे लेकर चलेंगे इस हवाले से भी चीजें जो हैं वो वाज़ेह हो चुकी है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी बातें कर रही हैं ना आजकल कि जी नारोवाल में भी जलसा जो है वो अब मेरा दौरा जलसे में कन्वर्ट हो गया, फिर इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रही हैं और बयानिया बनाया जा रहा है। जब से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तारीफ हुई है उसके बाद से ये बयानिया बिल्ड किया जा रहा है कि जी नून लीग जो है वो बड़ी मकबूल हो गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक वीडियो ने इनका भांडा फोड़ दिया। लेकिन उस वीडियो से पहले इस वक्त नाज़रीन इकराम एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली, चले ठीक है आप पहले तो कहते थे ना कि 9 मई वाले इंतशारी हैं, 9 मई वालों का यही इलाज होना चाहिए, उन्होंने रियासत पे हमला किया तो उनके खिलाफ हम ये ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस हो जाए, इस्लामाबाद पुलिस हो जाए, इन बेचारों को अब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की आदत तो नहीं रही। जब आपने इन्हें आदत डाल दी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की, जब आपने इन्हें आदत डाल दी ख़वातीन की हुर्मत पामाल करने की, तो फिर ये वही काम करेंगे। अब चाहे 9 मई वाले या पीटीआई वाले ना भी हों, पंजाब में किसान एहतजाज करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उन पर फस्तायत करवा देती हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर सरकारी मुलाजमीन अब से कुछ देर पहले एहतजाज कर रहे थे, वहां पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई और अब यूं लग रहा है कि जो भी पाकिस्तान में एहतजाज करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और आप अंदाजा कीजिएगा, मैं आपके सामने एक वीडियो चलवाता हूं, इसमें आप पुलिस एहलकारों का रवैया चेक करें और आप अंदाजा करें कि किस तरह से ये यहां पर प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके साथ और किस तरह से यहां पर खवातीन और सबके साथ क्या सलूक रवा रखे हुए हैं। आप बल्कि ये वीडियो देखें, ये इस वक्त हमारे मुल्क का असल चेहरा है। स्टेटमेंट्स देने से चीजें आपको लगता है कि क्या सब अच्छा की रिपोर्ट जारी हो जाएगी? कतई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज योर ट्रू पिक्चर, ये आपका असल चेहरा है। जरा आप देखें ये वीडियो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, मुतालबात जो हैं वो ठीक हैं, गलत हैं, जो भी है, क्या ये रवैया हो सकता है? खुदा का खौफ करें, आपने इस मुल्क को एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक अथॉरिटेरियन रिजीम में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो है उन्होंने अपने मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। आप ये वीडियो देखें और देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। मुलाजिमीन इत्तेहाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद, नारे तकबीर, आप बुलंद रहेंगे और
जी, तो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे और मुलाज़िमीन का इत्तेहाद ज़िंदाबाद। इससे आप एक चीज़ वाज़ेह समझ लें कि लोग डटे हुए हैं। वो बार-बार कह रहे हैं हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ क्या ये हल है? क्या पुलिस को ये राइट है? नहीं है, कतई नहीं है। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर हो रहा है, और अपने मुतालबात के लिए वो आए हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। इसमें भी कह दें कि इंतशारी टोला है, हर चीज़ ही इंतशारी, हर बंदे के ऊपर आप लगा देंगे। खुदा का खौफ करें, आपने इस मुल्क को बना क्या दिया है? अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं जी, ये सब हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया जी, सरगोदा आई, इवन वो भक्कर से स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वो उठा के ये बसों के अंदर भर के ले आए सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने खुद वो बसें देखी। मैंने कहा ये इतनी दूर दूर से, भेरे से, कहां कहां से बसें जो है वो आ रही हैं, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज की और सरकारी स्कूलों की। तो ये इस वक्त हो रहा है। आप अंदाजा करें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे के अंदर एक नौजवान से पूछा गया कि आपको यहां पर लाया गया, तो वो बताता है कि वो असल में वोटर किसका है। ये जो एक फेक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एक मरतबा फिर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये वीडियो इनका भांडा फोड़ रही है, और ये वीडियो इनकी मकबूलियत की कली जो है वो खोल के सरे बाजार अवाम के सामने रख रही है। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबल वे लो, आज स्कूलों छुट्टी कर दी, की वजह बन गई? जलसा जलसा वे हाँ जी। कितों आए? खिंची आ वोट किन्नू पाना जी? वोट पीटीआई चौल इधर खाने जी? हाँ जी जलसा नून लीग दा ते वोट पीटीआई जी नाज़रीन इकराम, नौजवानों को इसमें कुछ यूनिफॉर्म वाले बच्चे भी देखे जा सकते हैं, और ये नौजवान कहता है कि जी बस हम आ गए हैं, जो भी मजबूरी है बस यहाँ से चावल खाएंगे और चले जाएंगे, और वोट तो जो है वो इमरान खान का ही है। इससे एक बड़ा आपको ना वाज़े अंदाज़ा मिल जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो असल में क्या हैं और हकीकत क्या है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर खेल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब डायरेक्टली नाम लेकर, ना मुक्तदरा, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना फौज, बल्कि डायरेक्टली आर्मी चीफ जो है उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई आ चुकी है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, उनके ट्रेंड के ऊपर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया हुआ, यू का जो ट्रेंड बना उनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर, फिर उससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में चीफ साहब ने शिरकत की, फिर उससे एक दिन पहले लगातार 3 अपीयरेंसेस थी। मैं समझता हूं एक स्टेट लंच के ऊपर जो उन्होंने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुझे कोई खत मिला नहीं, और मिला भी तो वजीर आजम को भेज दूंगा, मैं हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हूं, बड़ी अच्छी जा रही है। तो ये सारी चीजें पीटीआई ने इसे जवाब के तौर पर ही लिया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुलकर आगे बढ़ गई है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अनाउंस किया है, और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट के तौर पर अनाउंस किया गया है। डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, 20 फरवरी 2025 थर्सडे 2 PM, ये बरतानिया का टाइम है। पीटीआई यूके प्रोटेस्ट, ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल्स का नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके, पीटीआई बरतानिया का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट फाशिस्ट। अब ये डायरेक्टली जो नाम ले रहे हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ले रहे हैं, और डायरेक्टली इसमें जो एहतजाज है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हो रहा है। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बरतानिया आमद के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज की कॉल, और ये मैं समझता हूं कि तारीख में इसकी कम मिसालें मिलती है कि इस तरह से, और ये एहतजाज जो है ये हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान लंदन के अंदर जो है उसके सामने हो रहा है। मैं इसे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखता हूं, और इस पर मेरा तज्जिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर खेलने का चूंकि फैसला कर चुकी है, और किसी भी तरह से पीटीआई जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में, कम अज कम मुझे नहीं लगता कि पीटीआई हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट इन अ पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी डील और इन चीजों के बाद आप देखिएगा कि इसका बेशक रद्द अमल आएगा, और इसका रद्द अमल पीटीआई के ऊपर सख्ती के तौर पर आएगा। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब चूंकि अपनी पार्टी जो है उसको ये हिदायत जारी कर चुके हैं कि जो मेरे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए का वजन नहीं उठा सकता वो पार्टी से चला जाए। तो ये भी एक क्लियर कट मैसेज है कि खान साहब जो हैं वो अब किस तरह से अपनी सियासत आगे लेकर बढ़ना चाह रहे हैं, और ये एहतजाज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा। और मैं समझता हूं कि पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट में ये जो प्रोटेस्ट है ये एक नई जहत में चीजों को लेकर जाएगा। ऑब्वियसली दूसरी साइड भी इसे बहुत सख्ती से इसका रिस्पॉन्स देगी, लेकिन पीटीआई ने अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर दिया कि अब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटरिक और बयानियां लेकर ही चलेगी, और किसी भी तरह से पीटीआई पीछे हटती हुई नजर हमें अभी तक के डेवलपमेंट्स के अंदर नजर नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।